तरह लोगों को अपने दल में मिलाने का काम करते हैं, फिर उसका अंत किस तरह करते हैं। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में और हमारे बिंद में इनका मैं कितना नुकसान कर सकूं, ये संकल्प लेकर मैं इस अभियान में चला हूं। बिंद का पुनर्निर्माण हमारा संकल्प है। अब बिंद के पुनर्निर्माण में भारतीय जनता पार्टी का अंत हो, तभी ये बिंद का पुनर्निर्माण हो। इसलिए कि ये लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी को भूल गए, उनके सिद्धांतों को भूल गए, उनकी नीतियों को भूल गए। ये इतने निर्दयी लोग हैं। तो अब ये मेरा संकल्प है कि इनका कैसे मैं नुकसान कर सकूं, और इनके नुकसान करने के लिए मुझे क्या क्या निर्णय लेना पड़ेगा। 16 तारीख को बैठा हूँ। सिराज जी लगातार घोषणाएं करते हैं, जहां जो बोल दिया जाए वही घोषणा, उन घोषणाओं पर अमल कितना हुआ है। ये कब तक गरीबों का शोषण करेंगे, कब तक गरीबों का मान सम्मान का शोषण करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी द्वारा खत्म कर दिया गया है। पंचायती राज जो गांव है वो देश की रीढ़ की हड्डी है। उस व्यवस्था को चौपट करने का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा मुझको एमएलए नहीं बनाई थी। मैं समाजवादी पार्टी से 2003 में एमएलए बना था, मैयर के लोगों के आशीर्वाद, मैयर के लोगों की कृपा से और अपने कर्मों से। इसके बाद कांग्रेस से एमएलए बना, भारतीय जनता पार्टी को 2 बार हराए होंगे तब मैं एमएलए बना था। उस विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली से लेकर प्रदेश तक के जो राजनेता हैं, मुखिया हैं, वो सब हाथ विनती निवेदन करके मुझको पकड़ के लाए थे। मैं आवेदन लेके आया नहीं था। मुझे न दल की चिंता है, न मुझे टिकट की चिंता है, न मैं दल के भय में हूँ, न टिकट के भय में हूँ। मैं बिंद का पुनर्निर्माण का मूवमेंट चला रहा हूँ, मेजर को जिला बनाने का मूवमेंट चला रहा हूँ, मेजर को डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं ताम्र पत्र बनाकर बिंद वासियों के घर भेजूंगा और लिखित देता हूँ कि बिंद प्रदेश बनवाएंगे, बिंद प्रदेश बनेगा, बिंद को बनने से कोई रोक नहीं सकता। उस विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली से लेकर प्रदेश तक के जो राजनेता हैं, मुखिया हैं, वो सब हाथ विनती निवेदन करके मुझको पकड़ के लाए थे। मैं आवेदन देके आया नहीं था। मैं ताम्र पत्र बनाकर बिंद वासियों के घर भेजूंगा और लिखित देता हूं कि बिंद प्रदेश बनवाएंगे, बिंद प्रदेश बनेगा, बिंद को बनने से कोई रोक नहीं सकता। कपट, धोखा, षड्यंत्र, राज, इसका पर्दाफाश करना है और इसका मध्य प्रदेश की जनता इनके बारे में जाने कि कितना धोखा करते हैं, कितना छल करते हैं, कितना कपट करते हैं, किस तरह लोगों को अपने दल में मिलाने का काम करते हैं, फिर उसका अंत किस तरह करते हैं। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में और हमारे बिंद में इनका मैं कितना नुकसान कर सकूं, ये संकल्प लेकर मैं इस अभियान में चला हूं। बिंद जनता पार्टी का हमने गठन किया। बिंद जनता पार्टी का गठन हम बिंद के लोगों ने किया, उसमें मेरा कहीं कोई नाम नहीं है। और बिंद का पुनर्निर्माण हमारा संकल्प है। अब बिंद के पुनर्निर्माण में भारतीय जनता पार्टी का अंत हो, तभी ये बिंद का पुनर्निर्माण हो। इसलिए कि ये लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी को भूल गए, उनके सिद्धांतों को भूल गए, उनकी नीतियों को भूल गए, आडवाणी जी को किनारे कर दिए, मुरली मनोहर जोशी जी को किनारे कर दिए। मध्य प्रदेश में भारतीय सरकार बनाने वाली है, उनको किनारे कर दिया गया। ये इतने निर्दयी लोग हैं। तो अब ये मेरा संकल्प है कि इनका कैसे मैं नुकसान कर सकूं, और इनके नुकसान करने के लिए मुझे क्या क्या निर्णय लेना पड़ेगा। 16 तारीख को मैं घर जाऊंगा, मैयर के लोगों से मिलूंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा और तब तय करूंगा कि मुझे आगे करना क्या है। तो बेसिकली देखा जाए तो मैयर की जनता के अलावा तो पूरी मध्य प्रदेश की जनता की नजर आपके ऊपर है। सबके क्वेश्चन है कि मतलब क्या माना जाए कि भाजपा से आज आपने रिजाइन किया, रिजाइन करते हुए किस साइड आपका एक होगा, मतलब जनता की सेवा करने के लिए किसी एक स्पेशल पार्टी को चुनाव करेंगे या फिर निर्दलीय लड़ने का प्लान? मैं प्रदेश की जनता से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि 2-2 बार 4 बार से सरकार है भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ छल, कपट, धोखा करने के अलावा किए क्या ये। सिराज जी लगातार घोषणाएं करते हैं, जहां जो बोल दिया जाए वही घोषणा, उन घोषणाओं पर अमल कितना हुआ है। ये कब तक गरीबों का शोषण करेंगे, कब तक गरीबों का मान सम्मान का शोषण करेंगे, कब तक गरीबों को ये रेवड़ी बांटने का काम करेंगे। गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने का काम क्यों नहीं करते। 4 बार सरकार है, आज तक में गरीबों को, हमारा जो SC ST गरीब वर्ग जो भी है, उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम क्यों नहीं। वो भी अब सम्मान के साथ जीवन जीना चाहता है। 1 रुपया किलो गेहूं चावल, गरीब रेखा के कार्ड, खाद्यान्न कूपन पर्ची, वो गरीब गांव का कागज लिए दिन भर नेताओं के आगे पीछे भागता है। उसको भी मान सम्मान से जीवन जीने दो, उनके लड़के बच्चों को बेहतर पढ़ाई लिखाई करा दो, दवाई आदि की व्यवस्था करा दो, मूलभूत सुविधाएं जो उनको ठीक कर दो। आज तक ये सब कुछ करने का काम नहीं किए। तो आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता से अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें, नई सरकार बनाने का काम करें। जो नई सरकार आएगी तो एक सामान्य दिमाग सोच लीजिए कि जो पुरानी सरकारें 4-4 बार के बनने के बाद कुछ नहीं कर पाई, नई सरकार जो भी बनेगी बेहतर काम करेगी। आपका
बेहतर काम करके इस प्रदेश को नवनिर्माण की दिशा में ले जाने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मैयर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी जी। इनका सीधा कहना है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जितनी भी अभी तक घोषणाएं की हैं उस पर ऐसा अमल देखने बिल्कुल नहीं मिला है। भाजपा के कार्यकर्ता होते हुए, विधायक होते हुए ये अभी तक तो ये देखा गया था इंटरव्यूज में कि कांग्रेस के लोगों का लगातार आरोप लगाया गया था कि सरकार के ऊपर की इस टाइप की घोषणाएं हो रही। बट आपने खुद सुना नारायण त्रिपाठी जी का सीधा कहना है कि सिर्फ घोषणाओं पे घोषणाएं हो रही, किसी पे अमल नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है मैयर के भाषण से, उसके अलावा प्रदेश की जनता से स्पेशल अपील की है कि आप हमारा आशीर्वाद आपका यदि बना रहेगा तो हम भिन्न प्रदेश बनाने में और आपकी मैयर की जनता के लिए जितना भी प्रदेश को अच्छा बनाने में सहयोग मिलेगा हम बेहतर करेंगे। और उसके साथ साथ कहा है कि 16 तारीख को मैयर के दर्शन करने के बाद हम अगला फैसला करेंगे। आप पंजाब पेस्ट्री पर बने रहिए, हम इस प्रकार की और भी अपडेट आपको देते रहेंगे। कैमरामैन शशांक के साथ ब्रजेश तिवारी, भोपाल, मध्य प्रदेश। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।